हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। अगर आप भी बीटीयूपी बोर्ड की कॉपी घर मंगाना चाहते हैं देखने के लिए कि हमारी कॉपी कैसे जांच हुई है, अच्छे तरीके से जांच हुई है या फिर नहीं, तो आप कैसे मंगा करके देख सकते हैं। ए टू जेड आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आपको इसके लिए ITI करना होता है और इसके लिए बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है और मात्र 10 रुपये आपके चार्ज लगेंगे। इसके अलावा जो आपकी कॉपी है, ये चूंकि नियम है ITI का कि 1 महीने से पहले ही आपको जो भी सूचना आप मांग रहे हैं ITI के थ्रू, वो सूचना आपको मिल जाएगी। ठीक है, ऑफिशियली गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक दिखाया भी था ITI बच्चों की कॉपी, जो B2B के बच्चों की कॉपी थी, किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपकी कॉपी आती है। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाकर के यूपी ITI ऑनलाइन सर्च करना है। सबसे ऊपर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, उस वाले पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इसको पेज को कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ से डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। ठीक है, देखिए डेस्कटॉप साइट पे है। अगर डेस्कटॉप साइट पे आप नहीं करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा और यहाँ पे ये जो 3 पैरेलल लाइन दिखेंगे, ठीक है, तो इस पैरेलल लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आवेदन करे का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जब भी आप फॉर्म फिलअप करने जाएंगे यहाँ से आपको क्या करना है, डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। ठीक है, अब देखिए डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद से ये जो पॉपअप आएगा इसको आपको कट कर देना है और उसके बाद से नीचे को स्लाइड करना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपको दिख जाएगा आवेदन करें, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है, किस किस तरीके से क्या क्या इसके लिए रूल्स वगैरह हैं और जो भी आप एप्लीकेशन लिखेंगे कितने शब्दों में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 500 शब्दों में आपको लिखना है, नाम पता को छोड़ करके। जो भी आपका एप्लीकेशन है, जैसे कि आपको लिखना है कि हम ये हैं, इस कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा, आपका नाम होगा, आपका एनरोलमेंट नंबर होगा और हम अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम अपनी कॉपी को देखना चाहते हैं, कृपया मेरी कॉपी को। अभी मैं पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कैसे आपको लिखना है, वो सारी चीज़ आपको बस कॉपी पेस्ट कर देनी है, आपको अपने स्तर से कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, थोड़ा बहुत समझ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद से नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है, यहाँ पे जमा करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपका एक तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, मतलब नॉर्मल ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और चूंकि आप ITI करने जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें जो भी आपका। अब इसमें देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक जो होता है आपका ईमेल आईडी पे देंगे तो ईमेल आईडी पे आपका करिएगा पूरे कॉपी का PDF चलाएगा। ये सबसे सिंपल और आसान सा प्रोसेस है, खर्चीला भी नहीं है। और एक होता है मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपकी पूरी कॉपी फोटो कॉपी करके वहाँ पे करिए कि निकाल करके उसको भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, तो उसमें खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो आप ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करेंगे, डायरेक्टली ईमेल पे ही आपको अपनी कॉपी देखने को मिल जाएगी, यही वाला प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे ईमेल आईडी फिलअप करना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे कैप्चा यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे यहाँ पे फिलअप करके और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, यहाँ पे दिखा दूं मैं, जमा करेगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं सारी चीजें फिलअप करके फिर जमा वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे जमा करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके पास एक OTP जाएगा आपके ईमेल आईडी पे भी और मोबाइल नंबर पे भी। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा आपको, ये देखिए OTP आ भी गया, OTP आई सेंड टू यू, और यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जो भी OTP होगा उसको आपको फिलअप कर लेना। चलिए OTP में फिलअप करके फिर आगे की ओर जमा करे पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए OTP को फिलअप कर लिया गया है, यहाँ पे जमा करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका करिए कि यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ तक थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए केवल अंग्रेजी में भरा जाना है। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत विवरण केवल अंग्रेजी में दर्ज किया जाना है, जो भी आप चीज़ें फिलअप करेंगे अंग्रेजी में ही रहनी चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप ऊपर रहेंगी, ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही सकते हैं। यहाँ पे स्टार दिख रहा होगा, इसके स्थान पे ये सारी चीज़ें भरा जाना, जो भी आपका रेट बना हुआ है ये कंपलसरी है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको फिलअप करनी है, तो चलिए एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे वर्गीकरण में जो भी आपका निदेशालय होगा, जो भी आपका विभाग होगा उसको फिलअप करना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड होगा उसको फिलअप करना है, वहाँ पे भी जो भी आपका बोर्ड संस्था होगा उसको फिलअप करना है। अभी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बस ऐसे नॉर्मली जनरली पहले देख लीजिए। फिर इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपका व्यक्तिगत विवरण रहेगा। RTI आवेदक का व्यक्तिगत विवरण, आपका नाम रहेगा, फिर आपका जेंडर रहेगा, आपका पता रहेगा। यहाँ पे जो भी होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका गाँव है लखनऊ, गोमती नगर, इंदिरा नगर, ये सेक्टर, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जो भी उसका पिन कोड होगा यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद से यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो देश में तो आपको भारत ही रहेगा, राज्य में आपको उत्तर प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका जिला होगा आपको शिक्षित पे क्लिक कर लेना है कि आप शिक्षित हैं, अनपढ़ तो है नहीं भाई, इंजीनियर है तो ठीक है। यहाँ पे एक और दूरभाष नंबर आपसे पूछेगा, उसको फिलअप कर देना है। और यहाँ पे आपका दो जो आपने अभी शुरू में रजिस्ट्रेशन किया वो तो आपके रहेंगे ही रहेंगे। फिर यहाँ पे आपको अनुरोध का विवरण की बात करें तो यहाँ पे आपका देखिए भारतीय रहेगा, और चयन करें क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है। तो अगर यहाँ पे आप यस सिलेक्ट करते हैं, हाँ सिलेक्ट करते हैं, तो इस केस में होगा कि जो 10 रुपये आपका लगना है वो 10 रुपये भी आपका नहीं लगेगा, मतलब कि आप गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो यहाँ से आपसे जो भी आपका कार्ड होगा, एक BPL कार्ड आता है, तो उसको यहाँ पे आपको फिलअप करना
होगा उसका नंबर यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा, ठीक है, जारी करने का वर्ष वगैरह। तो चूंकि हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पे नो कर लेते हैं, हम 10 रुपया कह लीजिए यहाँ पे पेमेंट करेंगे। अब देखिए जैसे आपने नो किया तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपको आरटीआई शुल्क का भुगतान करना होगा ₹10, यानी कि 10 रुपया आपका यहाँ पे पैसा लगेगा। और मेन होता है आरटीआई का एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको लिख रहा होगा एप्लीकेशन क्या लिखना होता है। तो एप्लीकेशन का मैं फॉर्मेट आपको बता दे रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा वही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। बस आपको उसमें क्या चेंजेस करना है, अपना नाम, अपना इनरोलमेंट नंबर, जो भी आपका पर्सनल डिटेल्स होगा। अब चूंकि हम जिसके लिए कर रहे हैं, हम मान लीजिए अपने लिए कर रहे हैं, तो हम अपना नाम उसमें अपना सब डिटेल्स वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह देंगे। आप अपना मंगाएंगे, अपने लिए करेंगे तो आप अपना डिटेल्स वगैरह देंगे। फॉर्मेट ऊपर का वही रहेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एक जो ऑप्शन दिखेगा समर्थनकारी दस्तावेज, इसमें आप चाहें तो अपने रिजल्ट का कह दीजिए कि यहाँ पे, हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कि आप अपना इनरोलमेंट नंबर या फिर कुछ चीज़ें वहाँ पे विजिबल नहीं हो पाती, या फिर मतलब आप गलत फिलअप कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट में देख लिया जाएगा कि हाँ इसका इनरोलमेंट नंबर ये है, तो उसी हिसाब से आपका जो भी, या फिर आपका रोल नंबर ये है, या फिर आप चाहें तो आप अपना एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट दोनों चीज़ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में इस कैप्चा को यहाँ पे फिलअप करके और जमा करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। चलिए एक एक चीज़ें मैं फिलअप करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वर्गीकरण में यहाँ पे देखिए चयन करें वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पे एक निदेशालय आयुक्त का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। निदेशालय आयुक्त आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जिला का भी ऑप्शन आ गया कि विभाग आपका कहाँ पे है, कौन से जिले में है। तो इसको आप, ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, उसको आप छोड़ भी सकते हैं, चाहे तो यहाँ से आप लखनऊ सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आएगा विभाग लोक प्राधिकरण का चयन करें, तो इसमें आपको क्या चयन करना है, आप चूंकि प्राविधिक शिक्षा परिषद या फिर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, आप प्राविधिक शिक्षा परिषद के स्टूडेंट्स हैं, बीटीयूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ देखिए प्राविधिक शिक्षा परिषद, चलिए हम यहाँ से प्राविधिक शिक्षा परिषद या फिर प्राविधिक शिक्षा निदेशालय का ऑप्शन आपके पास देखने को, यहाँ देखिए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो इस पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा टेक्निकल एजुकेशन डायरेक्टरेट, नेम एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश कानपुर, एड्रेस DTEUP, ठीक है। इसको आपको पहले वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा इसी को आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपके पास नीचे देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पर्सनल डिटेल्स है, जो भी आपका नाम होगा, आपका एड्रेस वगैरह होगा, इस सारी चीज़ों को फिलअप करके, और यहाँ पे तो एक मोबाइल नंबर, यहाँ पे एक दूरभाष नंबर और पूछेगा, इसको भी आप फिलअप कर देंगे। यहाँ पे शिक्षित पे आप क्लिक कर देंगे, ये अभी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो पर्सनल डिटेल्स मैं फिलअप कर दे रहा हूँ, उसके बाद से नीचे वाला ऑप्शन मैं फिलअप करके आपको एप्लीकेशन लिख के दिखा रहा हूँ। चलिए सारी चीज़ें मैं फिलअप कर लूँ। पहले एड्रेस वगैरह जैसे ही आप फिलअप करेंगे आपका पिन कोड वहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे देखिए अनपढ़ का ऑप्शन दिख रहा होगा, शिक्षित का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो शिक्षित पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आप किए हुए हैं, 12वीं तक पास है या फिर कहिए कि स्नातक, तो आप स्नातक वाला सिलेक्ट कर लेंगे। आप डिप्लोमा कर रहे हैं 12 के बाद से, तो आप 12वीं पास यहाँ पे कक्षा 12वीं से नीचे या फिर कक्षा 12वीं पास आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर नीचे की ओर आपको स्लाइड करना है, यहाँ पे तो आपका भारतीय रहेगा, यहाँ पे तो कुछ आपको करना नहीं है, यहाँ पे आप नहीं कर देंगे। अगर हाँ करेंगे, अगर आपके पास BPL कार्ड होगा तो 10 रुपये आपका बच जाएगा। अब RTI अनुरोध के आवेदन के लिए पाठ, आपका एप्लीकेशन क्या है वो आपको फिलअप करना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ, कॉपी पेस्ट करना है वो। चलिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा क्या कॉपी पेस्ट करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके पहले दिखा देता हूँ। अब देखिए आपको एप्लीकेशन में क्या लिखना है, सेवा में जन सुनवाई अधिकारी प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, गुरु गोविंद सिंह मार्ग, बास मंडी चौराहा, चारबाग लखनऊ, और वहाँ का आपका कहिए कि पिन कोड रहेगा। उसके बाद से विषय क्या है, तो विषय की बात करें तो जन सूचना अधिनियम एक्ट 2005 के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, उसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बदलाव क्या करना है, बस ये लिख लीजिए श्रीमान जी के बाद से यहाँ पे आपका, जैसे इनका नाम आदित्य है, मैं आदित्य ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपका जो भी नाम होगा, जैसे मान लीजिए कि आप सूरज हैं तो सूरज ब्रांच ये फलाना फलाना मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर या फिर फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ, जो भी आपका कॉलेज होगा, लखनऊ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ, यहाँ का छात्र हूँ, वहाँ का छात्र हूँ, तो ये तो आप नॉर्मली जानते ही होंगे। आपका नाम यहाँ पे रहेगा, आपका ब्रांच हो जाएगा, यहाँ पे आपको सेम वैसे फॉर्मेट में सेकेंड ईयर है तो फर्स्ट ईयर लिख देना है, इसी को कॉपी पेस्ट में आपको जो दूंगा उसी को कॉपी पेस्ट कर लेना है आपको, और यहाँ पे बस आपको बदलाव कर देना है, जो भी आपका नाम कॉलेज का नाम होगा उन सारी चीज़ों को आपको सिलेक्ट कर देना है। आपने कब एग्जाम दिया था, तो यहाँ पे देखिए जून 2024 में इवन सेमेस्टर यानी कि सम सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट किस सब्जेक्ट का आप कॉपी मंगाना चाहते हैं, तो वो भी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे इवन सेमेस्टर की परीक्षा में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति हमारे ईमेल पर भेजने की कृपा करें। ईमेल आईडी यहाँ पे रहेगा, आपका इनरोलमेंट नंबर रहेगा और रोल नंबर फिर से आप लिख देंगे, आवेदक का आपका नाम लिख देंगे और आपका जो भी आपका कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट होगा वो सब लिख देंगे। मतलब यहाँ पे नॉर्मल डिटेल्स है। अब यहाँ पे आप ये भी चाहें तो अपने स्तर से लिख सकते हैं कि हम इस सब्जेक्ट का कॉपी मंगाना चाहते हैं क्योंकि लग रहा है कि हमारी कॉपी चेक नहीं हुई है, हमें कम नंबर मिला है। आप अपने स्तर से एप्लीकेशन में कुछ और भी जोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अपने स्तर से चाहें तो आप कुछ जोड़ सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल सा बस यही सिंपल सा फॉर्मेट आता है। फिर यहाँ पे दिख रहा होगा चूज फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे,
तो इसको आप चाहें तो यहाँ पे जो भी आपका रिजल्ट होगा, एडमिट कार्ड होगा, उसको यहाँ पे आप अपना अटैच कर सकते हैं। फिर नीचे की ओर आएंगे, ये जो कैप्चा दिख रहा होगा, इस कैप्चा को फिलअप करके जमा करे के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। चलिए फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप किया जा चुका है। एक बार और आपको ऊपर देख लेना है, नॉर्मल से बस एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा कहिए कि आपका ये फॉर्म होता है, प्रोसेस होता है। अब जमा करे के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। आर यू श्योर वांट टू सबमिट आरटीआई रिक्वेस्ट, इस वाले आपको ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद से यहाँ पे भुगतान का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो भी आपका भुगतान का कहिए कि आरटीआई ऑनलाइन भुगतान होगा, तो उसको आपको यहाँ पे 10 रुपया पे करना होता है। तो जिस भी माध्यम से आप पे करना चाहें वहाँ से आप पे कर सकते हैं। सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होते हैं आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देना है तो यहाँ पे देखिए देना पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से यहाँ पे नीचे की ओर स्लाइड करना है और बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास कि किस किस माध्यम से आप पे करना चाहते हैं। और उसके बाद से कुछ इस प्रकार का पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आपने आईटीआई किया था उसको कहिए कि डाउनलोड कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप बाद में जाकर ट्रैक करते रहेंगे कि हाँ आपका कहिए कि वहाँ पे जो प्रोसेस है वो कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। लगभग 1 महीने के अंदर ही आपको अपनी कॉपी आपके ईमेल पे देखने को मिल जाएगी। और जब भी आपकी कॉपी ईमेल पे आएगी तो जो बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी होंगे वहाँ पे उस पे मुहर वगैरह लगाएंगे, तो उसके लिए आपसे अलग से वो चार्जेज वगैरह ले सकते हैं। ऑलमोस्ट 200 या फिर 220 रुपये के आसपास चार्जेज वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वो बोर्ड आपको सूचित करेगा, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। इस तरीके से आप अपनी कॉपी को घर पे मंगा सकते हैं, अर्थात ईमेल आईडी पे मंगा सकते हैं और ऑनलाइन तरीके से देख सकते हैं कि हमारी कॉपी अच्छे से जाँच हुई है या फिर नहीं जाँच हुई है। और भी कोई डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपकी कॉपी रहती है, जैसे आपकी कॉपी आएगी कुछ इस प्रकार से आएगी। सबसे पहले फर्स्ट पेज पे आपको मार्क्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि किस क्वेश्चन में कितने आपने अटेम्प्ट वगैरह किए थे और कौन कौन से कितने में कितने मार्क्स थे, कितना मार्क्स आपको मिला है। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे मोहर वगैरह भी आपको दिख जाएगा। ये आपकी कॉपी है 7/2/2024, देखिए ये पहले की मंगाई हुई कॉपी है, वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आरटीआई के थ्रू 7/2/2024 की ये कॉपी है। और उसके बाद से नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो भी आपका कॉपी होगा हर एक पेज पे विभाग के द्वारा मुहर वगैरह लग के फिर आपकी कॉपी आपको दी जाएगी, दिखाई जाएगी कि हाँ देखिए किस तरीके से आपके मार्क्स वगैरह मिले हैं, कैसे आपने लिखा था। तो ये काफ़ी सिंपल सा काफ़ी आसान सा प्रोसेस होता है। आपकी कॉपी आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। और भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट